हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये अच्छे नहीं है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। देखो, इनकी एड़ियां बहुत दर्द करती हैं। इनकी ना एड़ियों की ना हड्डी बढ़ गई है, तो उनका शायद ऑपरेशन होगा, है ना? कुछ नहीं होगा, मैं शायद ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इनको कोई ना कोई दिक्कत हो ही रही है, बहुत दिन हो गए इनको। कभी कोई परेशानी सामने आती रहती है। कभी मैं, कभी हमारी हंसी, हमारा जितना भी पैसा सब ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। खैर छोड़ो उस बात को। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को मेरी तरफ से, और इनकी तरफ से भी। करा के बोला, मेरी तरफ से भी। तेरी तरफ से नहीं है? मेरी तरफ से भी। और हंसी कुछ बना के लाई है। आज सुबह ट्यूशन में था कंपटीशन, ट्यूशन वाली टीचर ने रखा था, तो ये बना के लाई है। और ये तो हमेशा कंपटीशन में क्या है ये? की जगह थर्ड आती है। कंदिल बनाया है हंसी ने। मरा सा आया है। हंसी जैसी वैसी बनाया है उसने। ये ले टंगा दे। तो फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा खुश हूँ। आज मैंने खुशी के मारे खाना भी नहीं खाया। अभी देखो कितना बज गया, घड़ी के दर गई हमारी। ये शाम के 4 बज गए और मैं अभी शाम के बज चुके हैं 4 और मैंने नहीं खाया अभी तक खाना यार। नहीं खाया क्योंकि आज ये चले गए थे अपने लिए ड्रेस और पटाखे लेने के लिए। हमारी ड्रेस तो पहले ही आ चुकी थी, ये लेके आए अपने लिए 2-3। तो मैं कोई ड्रेस लेने गया नहीं था। हाँ, ये लेने नहीं गए थे, पटाखे लेने गए थे। पटाखे लेने के लिए इतनी दूर गया मैं। बहुत दूर गए थे, मतलब मालाड गए थे। हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है मालाड। मेरे गोरेगांव गए थे। पापा ना गोरेगांव गए थे। मेरे पापा ना मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। गोरेगांव से ना मेरे लिए पटाखे लेके आए। आई लव यू पापा जी। तेरे पापा नहीं, हर किसी के पापा ऐसे ही हर किसी के पापा ऐसे ही होते हैं। हाँ। तो है ना, बाप जो है वो हर बच्चों के लिए करता है। तो है ना, मैंने ये आए थे 3 बजे, फिर मैंने इनके लिए खाना बनाया। तो बोले तूने नहीं खाया? मैंने कहा मैंने भी नहीं खाया, तुम्हारा वेट कर। ऐसा तो नहीं सकता। वो कल मैंने कचौड़ी बनाई थी ना, वो एक खाई थी मैंने हंसी के साथ। हंसी को पूछो, ये मैंने कहा पापा आएंगे जब खाना बनाऊंगी। लेकिन जब मैं खाना बना रही थी ना, इन्होंने मुझे ऐसी खबर दे दी कि मेरी भूख ही नहीं लग रही। मतलब मेरे को ना खुशी के मारे मरी जा रही हूँ, खत्म हो जाऊंगी शायद। इन्होंने बोला है कि तेरे लिए ना एक सरप्राइज गिफ्ट है। मैंने कहा मेरे लिए? बोले कि हाँ तेरे लिए। मैंने कहा लाओ दो। तो बोलते हैं दिवाली पे मिलेगा। मैंने कहा अच्छा दिवाली पे मिलेगा। मैंने कहा अभी तो 3 ड्रेस में लेके आ गई हूँ, और तुम्हारे हिसाब से तो वही गिफ्ट होता है मेरे लिए। ड्रेस दिलवा देते, बोलते ये गिफ्ट हो गया। मतलब कोई भी त्यौहार होता है ना, गिफ्ट दिलवाने के लिए कपड़े होते हैं मेरे लिए। तो बोलते हैं, मैंने कहा 3 ड्रेस में ले आई, तो वो तो तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट है। तो बोले उससे भी बड़ा है। मैंने कहा उससे भी बड़ा? बोले हाँ। मैंने कहा 10-12 हज़ार की चीज़ है क्या? तो बोलते उससे भी ज़्यादा। मैंने कहा मैं तो मर जाऊंगी इतनी बड़ी चीज़ लेके। तो वो भी तुम्हारी तरफ से स्पेशल गिफ्ट मेरे लिए। पहली बार इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है यार मुझे, कसम से 11 साल में। वो मेरा क्या हो सकता है मुझे? नहीं है एक्चुअली, तुम्हारा ही सब कुछ है। क्या है? इन्होंने मेरे को बताया नहीं है ना। मैं ना फूली घूम रही हूँ घर में। पता नहीं क्या हो सकता है यार, पता नहीं यार सच में। ये बता भी नहीं रहे। बोले दिवाली वाले दिन मिलेगा। मैंने कहा सुबह ही? बोले नहीं शाम को। मैंने कहा शाम को नहीं यार, सुबह ही दे देना। बोले नहीं सुबह दे दोगे क्या? बोलो नहीं, सुबह कैसे? बोले लक्ष्मी पूजन के समय पे मिलेगा। कहाँ घुस गए बेड में? ये बेलन कैसे? क्या हो सकता है यार? फिर इन्होंने बाद में बोला 8-10 हज़ार से भी ज्यादा की चीज है। मैंने नहीं बोला, इसी ने बोला। फिर मैंने बोला कि हाँ उससे ऊपर है। हाँ। 50 से भी शायद ऊपर है। 50 हज़ार से भी ऊपर? ये अभी बता रहा है मेरे को, खत्म हो जाऊंगी। क्या है यार, पता नहीं यार। 50 हज़ार से भी ऊपर की चीज, वो भी मेरे लिए। हो सकता है कि वैसे मेरे को चुड़ैल, डाहन, लंकनी, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं हर साथ पे। चिल्लाते भी बहुत हैं, झगड़ा भी बहुत करते हैं। और वैसे तो अच्छे हैं, आज बहुत ज्यादा नहीं, बहुत खराब हूँ। पता नहीं क्या है यार। 2 सीने मेरे, 2 दांत है। दिवाली वाले दिन सुबह ही दे दोगे? अरे शाम का बोला ना मैंने। शाम का बोला यार, शाम को देंगे। पता नहीं शाम तक मैं बचूंगी कि नहीं बचूंगी, सोच के। 50 हज़ार की, 50 हज़ार की है। 50 हज़ार से भी ऊपर है। ऊपर है, 1 के समथिंग की बेटी। 1 लाख की चीज देने वाले, बताओ। 1 लाख की चीज नहीं, अब तो भरोसा ही नहीं हो रहा मेरे को। अब भरोसा नहीं हो रहा सच में। अब तो मजाक चल रहा है मेरे साथ। मजाक तो नहीं कर रहे यार।
अगर तुमने मजाक किया तो भी मैं मरी जाऊंगी सदमे में। और है ना, अगर रियल में कोई चीज मिल गई मेरे को ना, तो भी तुम्हारे पैर तोड़ के रख लूंगी अपने हाथ में, पूरे दिन अपने सिर पर लगा रखूंगी। फिर नहीं मिलने वाली। तुम्हारे पैर तोड़ के मेरे को दे देना। मिलेगी, इसके पैरों के तले से जमीन खिसकेगी, जब पता चलेगा क्या है। ये बोला तेरे ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब तेरे को मालूम पड़ेगा वो क्या चीज़ है। यार क्या चीज़ हो सकती है मेरे को नहीं पता। अब मैं वेट कर रही हूँ दिवाली का, नया ड्रेस पहनूंगी। मेरा कल ड्रेस आ जाएगा, मैंने बनवाने दे दिया है टेलर को। आज ही जाओ उसको पूछ के। और है ना, कुछ फिटिंग की जरूरत हो, नया ड्रेस पहन तो के एकदम पूरा घर की साफ सफाई करके, साफ सफाई तो हो गई मतलब, ये मैंने बना खाना दी पीना चटनी। बना के वेट करूंगी बैठ के। ये मैंने बना दी चटनी। मेरा गिफ्ट मिलेगा मुझे, पता नहीं क्या मिलेगा। और अगला व्लॉग मेरा वही होगा, मैं आपको बताऊंगी मेरा क्या गिफ्ट होगा। यार ये बताने लगे मजाक ना हो यार, मैं बोल तो नहीं हूँ कि मिलेगा मिलेगा। सब लोग सुनो, देखो मैंने मम्मी को छोटू बना दी। मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है बहुत ज्यादा। मजाक नहीं करता। एक बार प्लीज बोल दो कैमरे में, एकदम मजाक नहीं कर रहे। हाँ हाँ हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पक्का मिलेगा? अरे हाँ बोला ना। अरे यार पहली बार दे रहा है यार ये मुझे, अभी तक नहीं दे, अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है मुझे सच में। हाँ एक बार, इतनी खुश मत हो। एक बार एक अंगूठी मिली थी, लेकिन उसका मुझे मालूम था, मालूम रहता है मुझे कि ये चीज़ आने वाली है मेरे लिए। वैसे तो सभी हस्बैंड देते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन इस बार कोई सरप्राइज गिफ्ट मेरे को मिल रहा है ना जिंदगी में पहली बार। एक बार और मिला था जब मैं शॉक्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। इन्होंने मेरे को फ़ोन किया था कंपनी से, बोले कि नीचे जा कुछ आया है मेन गेट पे। मैंने कहा मेन गेट पे कुछ आया है? बोले कुछ पार्सल आया है। मैंने कहा अच्छा। मैं गई तो यार मेरे को वो आज तक है ना जब सोचती हूँ ना दिल पे धक धक होने लग जाती है यार। उस समय पे भी ना हमारे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब बहुत कम पैसे थे, मेरे को अंदाज़ा नहीं था। और 23,000 का इन्होंने फ्रिज ला के दिया जो मुझे पसंद था। हम गए थे हायर के शोरूम पे, तो मुझे 23,000 का फ्रिज पसंद आया था। ये 10-12 हज़ार का लेने गए थे छोटा वाला। 2017 की बात है। हाँ 2017 में 23,000 का फ्रिज आया था हमारा, जब हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हुआ करते थे सच बताऊं, है ना। तो उस समय पे ना मेरे को ना सदमा सा लगते लगते बचा था। मैंने कहा यार पैसे नहीं थे, इतनी महंगी चीज़ और इन्होंने मंगा दी मेरी पसंद से, क्योंकि मुझे पसंद था। और ना 10-11 हज़ार का लेने गए थे उस समय पे। इनको एक फ्रिज पसंद आया था, वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा बहुत छोटा लग रहा है, 10-11 हज़ार में सही नहीं लग रहा मेरे को। वो वाला पसंद है जो रखा हुआ था, लेकिन उस समय पैसे नहीं थे। और मैंने गुप्ता को दिलवाया था पहले, तो मैंने हाँ इन्होंने अपने फ्रेंड को भी दिलवाया था। एक्चुअली वो फ्रिज जो है मुझे पसंद था, मेरी पहली इसीलिए चॉइस दिलवा थी दिया वो, तो था मैंने क्या? अपने फ्रेंड को दिलवाया था गुप्ता को। तो फिर इनको दिखाया था मैंने कहा देखो ये फ्रिज है, पर अभी अपनी औकात नहीं है कि मैं इसको ले लूँ, पर इसने बोला नहीं मुझे तो यही चाहिए। अब मैंने हाँ बोला यार। चाहिए तो नहीं चाहिए। तब इन्होंने बोला कुछ दिन रुकना पड़ेगा, 1-1.5 साल। मैंने कहा ठीक है मैं रुकी हुई 1-1.5 साल और, लेकिन देखा तो 10 दिन के अंदर ही आ गया। मैं सो रही थी, इनका फ़ोन आया कि देख बाहर कुछ आया है। मैंने कहा अरे यार वो तो चलो फिर हम तीनों की चीज़ है, घर की चीज़ है, लेकिन मेरे लिए पर्सनल चीज़ कुछ मिल रही है आज पहली बार इनकी तरफ से। ओ माय गॉड पता नहीं क्या हो सकता है। चलो मैं वेट करती हूँ। अब ये जा रहा है ड्यूटी, पता नहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे होंगे तो ख़त्म कर दूंगी मैं इनको सच में। तो भाई लोगों रात के बज गए हैं 8 और मैं गई थी शाम को हंसी पापा के जाने के बाद, ड्यूटी चले गए थे वो, उनके जाने के बाद 6 बजे मैं गई थी मार्केट। तो मार्केट में भाई साहब इतनी धक्कम धक्की हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी बहुत हो रही थी। मैं तो घबरा ही गई थी। हंसी यहाँ मस्ती कर रही है और है ना। फिर मैंने इस बच्ची को बुलाया, मैंने कहा लेट हो रहा है मेरे को पूजा करना है, तो इसके लिए मैंने इस बच्ची को बुलाया हेल्प के लिए। और हंसी देखो मस्ती कर रही है, कुछ नहीं तो इसके गाल ही दबाई दे रही है, वो तो किसी काम की नहीं है, बस मस्ती खोर है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू थोड़ा बहुत मेरी रंगोली बनाने में हेल्प कर दे और मैं जल्दी जल्दी दीपक लगा देती हूँ, मोमबत्ती लगा देती हूँ। थोड़ा बहुत मैंने दीपक लगाए थे, थोड़ा बहुत मोमबत्ती लगाई थी। ये मोमबत्ती है एल्युमिनियम की कटोरी वाली, ये जो एल्युमिनियम की कटोरी में आती है। तो देखो हमारा कलश देखो कितना अच्छा बनाया है, कहीं पे पत्तियाँ जा रही हैं, कहीं पे कलश है। मतलब इतना भी बुरा नहीं बनाती मैं, कभी कभी हो जाता है। लेकिन यहाँ फिर मैंने नया तोरण लगाया था दरवाजे पे, श्री गणेशाय नमः लिखा हुआ था। यहाँ मैं धूप लगा रही थी। फिर मैं यहाँ पे माता रानी के नए चरण मैंने लगाए हैं। ये है नया मेरा धूप और ये है मोमबत्तियाँ जो मैं दिवाली पे भी इस्तेमाल करूँगी इनका।
फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं करती हूँ माता रानी के चरणों की पूजा, दहलीज की पूजा, क्योंकि माता रानी सबसे पहले दहलीज पे आती है ना, तो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनके आगमन के लिए, सबसे पहले उनका स्वागत करने के लिए दहलीज को पूजती हूँ मैं सबसे पहले। तो यहाँ मैंने स्टील का कलश लिया है, जो मैंने आज ही ख़रीदा है धनतेरस पे। वैसे मैं मिट्टी का रखती थी हर बार नया, लेकिन इस बार मैंने स्टील का लिया है। तो सबसे पहले मैं दहलीज की पूजा करती हूँ माता रानी के लिए। और ये दीवार दिख रही है, बच्चों ने इतना लिख के रखा है इस पे मार्कर से, ये साफ़ हुआ ही नहीं है, इतना गंदा लग रहा है देखने में बहुत ही ज़्यादा। ये बच्ची चप्पल पहन के चली आ रही थी, मैंने उसको बोला बहन उधर ही रहे, पोछा लगाया है मैंने और दीपक वीपक लगाए हैं, चप्पल पहन के मत आ, ऐसे ही आ जा। फिर मैं माता रानी के चरणों की पूजा करने लगी। माता रानी के चरणों की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, दहलीज की पूजा सबसे पहले करनी चाहिए। हंसी ने यहाँ पर कागज़ जला दिए थे पटाखे के, जो डब्बी रहती है ना उसके कागज़ जला दिए, उसने गंदा कर दिया। थोड़ा बहुत कसर रही थी, ये धूप है गंधक वाली, तो गंधक वाली धूप धुआं बहुत देती है, उससे दीवार भी काली हो गई है। अब मेरे को सुबह इसको साफ़ करना पड़ेगा। मैं मन ही मन माता रानी से प्रार्थना कर रही थी कि सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, सभी का कल्याण करो माँ। तो मैं मन ही मन उनको मना रही थी। ये कुछ दिन चरण लगे रहेंगे, फिर यहाँ पे हमारे यहाँ छोटे छोटे पप्पी आ जाते हैं, पप्पी खुरच खुरच के पूरे चरण और ये सब खराब करके चले जाते हैं। फिर मैंने यहाँ उससे पहले ही मैंने लगा दी थी यहाँ पे धनवंतरी और कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी की चौकी, जो मैं पूजा करने वाली हूँ। ये बच्चे आए पूजा करने के लिए। बच्चे हमारे घर पे बहुत खेलते हैं, उनको पता है आंटी डांटती नहीं कभी। भाई पहले इसकी हाय ले लो, जब परेशान है। वो क्यों पागल हो गया, ऐसे क्यों हो गई, बच्चा है अलसी। पहले कर चुका है या रोशन अभी सच्ची में पागल है। ये क्या है? सीरियसली है यार। अभी नहीं मेरी अचानक इतना हाय देखो यहाँ पे आरती सलमान खान को तो है ना, सलमान खान देखो आरती हो रही है, वहाँ पे आंटी आरती कर रही है। थोड़ा ये प्रसाद ठीक है, दीपावली पे मिलेगा ज़्यादा। ये भी बहुत है बेटा गिर गया, उसको उठा लेना, नहीं तो चीटी आ जाएगी। मुझे थोड़ा ही देना है। ये भी नहीं खाती क्या? नहीं इसको सर गले और खाना खाते हैं। ले प्रसाद ये नहीं खाएगा आंटी, दे देगा किसी को। चलो हम से जा रहे हैं घर पे। हाँ मैं घर पे जा रही हूँ, हम से खेलते हैं। एक्सपेरिमेंट होता है। हाँ भाई ये हो गई मेरी पूजा, बच्चे चले गए सब। हंसी के पापा है नहीं, हंसी के पापा चले गए ड्यूटी, उनका आज का ड्यूटी था, कल छुट्टी रहेगा, शायद 2 दिन का छुट्टी रहेगा अभी उनका। और अकेले ही पूजा करना पड़ा मुझे। बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को पता है कि आंटी कभी चिल्लाती नहीं है, मैं बच्चों पे चिल्लाती नहीं हूँ, तो वो बहुत अच्छे से पूजा करते हैं मेरे साथ में। मैं यहाँ दोबारा से आ गई थी ऑयल लेके, दीपक में कम हो गया था। मैं सोच रही थी कि ये बहुत देर रात तक जलते रहें, जब तक माता लक्ष्मी आएंगी मेरे दरवाजे पे, जब तक जलते रहें। तो इनमें और सरसों का ऑयल मैं कर रही थी, दरवाजे पे सरसों के ऑयल का दीपक जलाया जाता है। तो इसी के साथ में गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, दिवाली का ब्लॉग आप ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए बाय।